ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता ही है, संडे का आखिरी का इंपॉर्टेंट वीडियो कि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है, प्लस फ्राइडे लेट नाइट भी कोई ना कोई खबरें सामने आ जाती है। तो इसके चलते कल मंडे के दिन बाजार वापस रिज्यूम होने जा रहा है। तो कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस रखें, तो उससे के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे होने वाली है। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, इंट्राडे करो, फ्यूचर ऑप्शन करो, लॉन्ग रेंज करो। आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे कर सकते हो। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को मुझे कवर करना मतलब पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें, हमारा बाजार तो क्लोज हो जाता है, बट अमेरिकन बाजार में फ्राइडे के दिन भी 1% की गिरावट देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ नैस्डैक की भी बात करें तो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो नैस्डैक तो आप सभी लोगों को पता ही है, ये आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एंड अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो हमारा निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, इससे रिलेटेड एक अनुमान हम लोग को यहाँ पे लग जाता है। फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि फ्राइडे नाइट यहाँ पे अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो कल हमारे बाजार की ओपनिंग कैसे होगी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड आईटी स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस रहेगा, खास करके जब नैस्डैक में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो ज़रूर उनके ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पेटीएम से रिलेटेड मिक्स खबर देखने को मिल रही है। मिक्स मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो चलिए पहले हम लोग आ जाते हैं कि पेटीएम के ऊपर नेगेटिव खबर क्या है, चलो क्योंकि वही सामने आ गई है। तो चाइना की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है, एंड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, अगेन वो प्लान कर रहे हैं उनके कुछ शेयर्स को बेचने की। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो भी यहाँ पे बना चुका था कि ज़रूर ये यहाँ पे आने वाले समय में भी और अपना स्टेक बेच सकते हैं। वही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों टेलीकॉम टाइकून सुनील मित्तल जी आप सभी लोगों को पता ही है, तो वो शायद से पेटीएम में स्टेक खरीद सकते हैं। ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को कुछ दिनों पहले देखने को यहाँ पे मिली है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते आप पेटीएम के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। क्या यहाँ पे जो एंड ग्रुप जहाँ पे बाहर निकल रहा है, एंड उसी के साथ साथ सुनील मित्तल जी भी यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, क्या इन्हीं के बीच में डील होगी, तो ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। चाहो तो पेटीएम अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कोटक महिंद्रा बैंक रडार के ऊपर रहना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न पता ही है कि कोटक महिंद्रा बैंक को इतना ज़बरदस्त सक्सेसफुल बैंक जिसने बनाया है, यस, उदय कोटक जी, आपको पता है अभी ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। एंड उनके रिप्लेसमेंट के लिए पूरी दुनिया में छानबीन चल रही है कि कौन सा परफेक्ट सीईओ कंपनी को यहाँ पे मिलेगा। इससे रिलेटेड मतलब तलाश यहाँ पे जारी है। डेफिनेटली जो नया व्यक्ति का अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा, क्या मार्केट को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। ज़रूर कोटक महिंद्रा बैंक आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। बहुत ही उम्दा कंपनी है, पीटी करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेफ्ट टू राइट हमेशा ऊपर ही जाता है, राइट। तो ज़रूर फोकस इसके ऊपर रहना चाहिए। देन बात करेंगे जी ग्रुप में ऑलरेडी आपको मना कर चुका हूँ। जी एंटरटेनमेंट हो, लर्न हो या फिर मीडिया हो, तीनों ग्रुप की मतलब कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, सर्वाइवल के लिए फाइट करने वाली कंपनीज में ग्रोथ नहीं होती है। मैं कंपनी को कैसे बचाऊं, इसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। ये फोकस अगर रहेगा, और ये फोकस कब से चल रहा है, जब ये स्टॉक 500-600 रुपये पे था तब से आप देख सकते हैं लगातार इसमें गिरावट। एक टाइम पे ये कंपनी निफ्टी 50 में हुआ करती थी, राइट। बीच में आप सभी लोगों को पता ही है कि इंडसइंड बैंक से इन्होंने कर्जा लिया था। एंड अगर बैंक का कर्जा नहीं लौटाते हैं तो बैंक के पास पावर है, आईबीसी के तहत वो एनसीएलटी में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। एंड इंडसइंड बैंक ने वैसे किया भी। एंड एनसीएलटी की बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया, इनके खिलाफ मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें कोर्ट में यहाँ पे हुई है, आप क्या कर सकते हो, उसको अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो एनसीएलटी में अभी हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल चुके हैं कंपनी के मालिक। डेफिनेटली अब जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि यहाँ पर भी अगर वो हार गए तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं शायद से। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी तारीख के ऊपर तारीख, बट शेयर होल्डर्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कंपनी अटकी रहेगी, वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। दूर रहना चाहिए ऐसे कंपनी से, खबरें जो भी आती है उसको सुनने का है। देन जी लर्न तो आप देख सकते हैं एक ज़माने में तभी भी कितना चलता था, बहुत हायर लेवल पे चलता था। वैसे ये कंपनी हायर लेवल पे मतलब कह सकते हैं 50 रुपये के आसपास तो चलता ही था। आज देख सकते हैं 4 रुपये के आसपास भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। कंपनी क्लीन होनी चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, वही यहाँ पे मिसिंग है। एंड अगर हम लोग जी मीडिया की भी बात करें तो नियर बाय हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 80 रुपये के आसपास देखने को मिलता था। आज ये कंपनी 8 रुपये के आसपास भी देखने को यहाँ पे मतलब उसी के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इनकी कहानी ऑलरेडी खत्म यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे जाना ही नहीं है। हाँ, ट्रेडर उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ऑपरेटर्स यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी बुरी तरीके से फंस चुका है। आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लोगे, 80-90% रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं। डेफिनेटली संभाल कर रहना चाहिए। एज अ इन्वेस्टर हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चाहिए, तभी जाके हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये तो आपके रडार के ऊपर जरूर रहेगा क्योंकि फ्राइडे के दिन
ज़बरदस्त खबर सामने आई थी, रिलायंस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे कर ली है हाइड्रोजन बस के लिए। सो 20% का सर्किट लगा था, क्या यही चीज़ मंडे के दिन भी कंटिन्यू रहेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, इससे रिलेटेड ये कंपनी आपके फोकस में रहना चाहिए। रिलायंस तो वैसे तो फोकस में रहता ही है, एंड उसी के साथ साथ अशोक लीलैंड को भी आप चाहो तो रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नो डाउट रिलायंस ने अशोक लीलैंड के साथ भी पार्टनरशिप की है, बट किस चीज़ के लिए? यस, ई बस की, ट्रक की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन ई ट्रक की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे पार्टनरशिप की है। सो ये भी स्टॉक्स आपके रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए आपने रखने चाहिए। देन बात करेंगे फ्राइडे का दिन के और कौन सा स्टॉक भागा था। जेनटेक भागा था, ज़बरदस्त 13-13.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। सो ज़रूर रडार के ऊपर रखना चाहिए कि क्या ये तेज़ी और कंटिन्यू होती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग की ओर ये स्टॉक जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप ड्रोन सेक्टर के ऊपर भरोसा यहाँ पे रखते हो कि ड्रोन वाली कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करेगी, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इस प्रकार की कंपनियाँ, और भी बहुत सारी कंपनीज है ड्रोन से रिलेटेड काम करती है, वो आप लोगों ने जरूर यहाँ पे फोकस में रखनी चाहिए। सो जेनटेक बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, क्योंकि इनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा एकदम ताज़ा बिजनेस है ना, एंड बहुत सारे सरकार के रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं ड्रोन से रिलेटेड। सो ठीक है, देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अभी फिलहाल शॉर्ट रेंज में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। नेक्स्ट बात करेंगे सैनोफी इंडिया, ये भी कंपनी स्टडी पर्पस के लिए, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपने रडार के ऊपर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिविडेंड कंपनी ने दिया है 377 रुपये का, मतलब नॉर्मल डिविडेंड प्लस स्पेशल डिविडेंड। वैसे तो कंपनी ये डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, बहुत बड़े बड़े डिविडेंड ये कंपनी देती है, एंड डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे लोग इस कंपनी को बाइंग भी यहाँ पे कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन बड़ा गैप अप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था, राइट। तो इसके चलते आप जरूर इसको फोकस में यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक्सपांशन करने वाली कंपनी मदरसन इंटरनेशनल। यस, आए दिन अगर देखा गया तो मैनेजमेंट का कोई ना कोई मतलब हम लोग को एक्सपांशन वाला प्लान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। मतलब पिछले 3 महीने में ही अगर हम लोग बात करें कितने सारे एक्विजिशंस इन्होंने यहाँ पे करके रखे हुए हैं, राइट। मतलब एक्विजिशन इसी से रिलेटेड है कि एक्सपांशन करे करके। सो डेफिनेटली मदरसन इंटरनेशनल के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट अदानी ग्रुप के शेयर्स तो रडार के ऊपर रहेंगे, एंड कल के दिन अदानी, खास करके अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रीन सबके रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो 85% के बहुत क्लोज है। 84% के आसपास अदानी ग्रीन गिरते हुए देखने को मिला है। सो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी कि 85% के आसपास गिरेंगे, तो पहला वो कंपनी बन जाएगा अदानी ग्रीन, जो कि रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बात बोली थी कि टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अदानी का नाम जब भी सामने आ जाता है तो कुछ कंपनियां अभी हमारे सामने बाय डिफॉल्ट आ जाती है, जैसे कि LIC तो आ ही जाएगा, क्योंकि LIC की अगर हम लोग बात करें, चलो कुछ रिपोर्ट्स में अभी भी अनबन नजर आ रही है कि LIC ने 30,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था। कुछ का ये कहना है कि नहीं 30,000 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर है, कुछ का ये कहना है कि नहीं लॉस में आ चुके हैं। सो कल के दिन अगर आप बात करें तो अगर अदानी की शेयर्स में लोअर सर्किट अगर कंटिन्यू रहा, राइट, खास करके जो गैस की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, ग्रीन की बात करें, पावर की बात करें, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फिर कल के दिन तो LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली हम लोग को पक्का नोशनल लॉस में तब्दील होते हुए देखने को मिल सकता है। सो इसके चलते LIC हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा, एंड LIC भी इसी के चलते हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो एक महीने में LIC कितना गिरा है? लगभग 12.25% के आसपास। बीच में LIC बहुत अच्छा कर रहा था, रिकवरी हम लोग को देखने को मिली थी, बट जैसे ये खबर सामने आ गई, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे गिरावट हुई थी, बट यहाँ से अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बट जैसे ये खबर सामने आई तो इसके चलते LIC में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि LIC सिर्फ इंश्योरेंस वाली कंपनी नहीं, बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट भी करती है। 10 लाख करोड़ का इनका पोर्टफोलियो है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो नो डाउट एक और कंपनी जो कि अदानी के साथ यहाँ पे चलती है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे एडिशनल शेयर्स ये गिरवी रखते ही जा रहे हैं, मतलब लेते ही जा रहे हैं। हाल ही में ही अदानी एंटरप्राइज ने अदानी ग्रीन के 7 लाख शेयर्स और एडिशनली SBI की जो होली ओनेड सब्सिडरी है, राइट, SBI कैप की अगर हम लोग बात करें, ट्रस्ट की बात करें, तो उनके पास यहाँ पे गिरवी रखे हैं। सो डेफिनेटली SBI को भी इस बात की चिंता रहेगी, उनको भी अपने लोन को प्रोटेक्ट करना है। कल अगर लोन यहाँ पे अगर कुछ डूब गया तो बहुत बड़ा NPA SBI के बुक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड इनके शेयर प्राइस के ऊपर अभी हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार प्लीजिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये स्टॉक्स रडार के ऊपर रहने चाहिए। देन बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, इसके चलते तो इन स्टॉक्स में भी जोरदार गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अदानी ग्रुप को और भी यहाँ पे लोन देने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो उसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोगों को ये जो गिरावट है बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले 5 दिन में 8% के आसपास देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यस दोस्तों, सरकार का डिफेंस रिलेटेड जो काम है अफलातून हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड इसके चलते आप सभी लोगों को पता है तेजस एयरक्राफ्ट है वो ज़बरदस्त यहाँ पे नए रिकॉर्ड्स बनाते ही जा रहा है, एंड इसी से रिलेटेड एक नया इतिहास भी इंडिया ने यहाँ पे रच लिया, जो कि आप देख सकते हैं बिग माइलस्टोन फॉर इंडियाज
लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट तेजस टू फ्लाई इन अ मिलिट्री ड्रिल इन फॉरेन एयर स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हुई देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि सरकार का डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फोकस है, तो ज़रूर आपने डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर फोकस बना के रखना चाहिए। इसी प्रकार के डेवलपमेंट्स यहाँ पे चलते रहेंगे तो एक दिन बस हम उसी खबर का इंतजार करेंगे कि तेजस एयरक्राफ्ट को कौन सी फॉरेन कंपनी इस चीज़ का डील एक्सेप्ट कर लेती है। दैट्स इट, वो दिन हम लोग देखेंगे कि HAL में गजब की तेज़ी हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था, सिर्फ अर्जेंटीना ने स्पेयर पार्ट से रिलेटेड क्या किया था, डीलिंग यहाँ पे की HAL के साथ। सो स्टॉक में कितनी गजब की तेज़ी देखने को मिली थी। अगर मैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं या फिर तो आप देख सकते हैं, हाँ एक अच्छा खासा तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो वैसी कुछ चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो HAL भी आप एंड अन्य डिफेंस वाली कंपनियां भी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।